कल्पना कीजिए आप एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति हैं और अपने घर में सो रहे हैं। अचानक आसमान गरजता है, खिड़कियां टूटती हैं और कुछ नकाबपोश लोग आपके बेडरूम से घसीट कर आपको ले जाते हैं। अगले कुछ घंटों में आप खुद को न्यूयॉर्क की एक बदनाम जेल की काल कोठरी में पाते हैं। क्या यह किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट है? नहीं, यह 2026 की नई हकीकत है। 2 जनवरी की दरमियानी रात अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब काराकस के राष्ट्रपति भवन में नहीं, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में है। आरोप क्या है? ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब दुनिया का सुप्रीम कोर्ट और पुलिस दोनों बन गया है? मेयर जोहरान ममदानी चिल्ला रहे हैं कि यह एक्ट ऑफ वॉर है। न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि आपने सीमा लांघ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर कल पुतिन यही काम जेलेंस्की के साथ कर दें तो क्या वाशिंगटन में तालियां बजेंगी? लेकिन साहब, यह मामला कानून का कम और कनेक्शन का सबसे ज्यादा लगता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेनसेट के बयानों को गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि इराक जैसी गलती नहीं होगी, हमें संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। संसाधन, आसान भाषा में कहूं तो तेल। तानाशाही खत्म करने के नाम पर जब जब सेनाएं उतरी हैं तब तब लोकतंत्र कम और कच्चा तेल ज्यादा निकला है। वेनेजुएला की गलियों में इंटरनेट ठप है, 40 लोग मर चुके हैं, लेकिन एलन मस्क साहब का स्टारलिंक वहां मुफ्त इंटरनेट बांट रहा है। क्या गजब का संयोग है। इधर तख्ता पलट, उधर सैटेलाइट से लोकतंत्र बरसने लग गया। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। इजराइल बधाई दे रहा है, फ्रांस इसे आजादी कह रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन इसे संप्रभुता का कत्ल बता रहे हैं। और उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जब तक हालात ठीक नहीं होते वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। यानी अब देश आउटसोर्सिंग पर भी चलने लगेंगे। सवाल मादुरो के सही या गलत होने का नहीं है, सवाल उस नजीर का है जो आज सेट की गई है। अगर ताकतवर होना ही कानून होने का सर्टिफिकेट है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पन्ने रद्दी के भाव बिकने लग जाएंगे। आज मादुरो है, कल कोई और होगा। क्या हम एक ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रवेश तो नहीं कर चुके हैं जहां सरहदें सिर्फ नक्शों पर बची हैं और ताकतवर को सनक ही संविधान है? जेल की उस कोठरी से जो तस्वीरें आएंगी वो शायद अमेरिका की जीत दिखा पाए, लेकिन वो ग्लोबल सिस्टम की हार की कहानी को बयां करेंगी। सोचिएगा जरूर। और हाँ, अपनी राय कमेंट में मत लिखिएगा, अपने जमीर से पूछिएगा। नमस्कार।